राम राम नमस्ते। अंकित मेरा नाम है और हरियाणवी लाइफ आप देख रहे हैं। फिलहाल हांसी के अंदर मैं मौजूद हूं जो 23वां जिला बना है। और फिलहाल आप फ्रेम में सुनैना चौटाला जी, विजय जैन जी को देख रहे हैं। बात करेंगे, चर्चा करेंगे तमाम राजनीतिक मुद्दों पे। मैम नमस्कार, स्वागत है। राम राम। धन्यवाद। आज हांसी पहुंचे हो, क्या कुछ मीटिंग है या फिर नॉर्मली? नहीं, एक्चुअली हंसी आने का रीज़न तो हमारे जिला की अध्यक्ष जो है गायत्री जी, उनके यहाँ मैं बैठने आई थी। लेकिन जैन साहब की चाय के बिना तो हंसी से हम निकल नहीं सकते, इसलिए जैन साहब की चाय मैं पीने आई हूँ यहाँ पे। अभी उन्हीं के साथ इसीलिए आई। और दूसरा, आपके चैनल के माध्यम से पूरे हांसी क्षेत्र के लोगों को मैं बधाई देती हूँ कि आपको एक नया जिला जिसका नाम हांसी मिला, और पूरे हरियाणा के लिए भी ये बहुत अच्छी और गर्व की बात है। अच्छा, आपने पहले ही बधाई दे दी, चलो अच्छी बात है। मैं इसी सवाल पे आने वाला था, शुरुआती से करने वाला था। बीजेपी के लोग लगातार कह रहे हैं कि भाई जिला बना हांसी लेकिन इनेलो को तकलीफ है। नहीं जी नहीं, क्यों तकलीफ क्यों होगी? इनेलो को क्यों तकलीफ होगी? इनेलो को तो एक जिला अध्यक्ष और मिल गए, हमारा तो काम और अच्छी तरीके से होगा। पहले हमारे एक जिला अध्यक्ष को इतने सारे गांव देखने पड़ते थे, अब एक की जिम्मेवारी हिसार की तरफ होगी तो दूसरे हमारे हांसी की तरफ जाएंगे, तो हम और मजबूत हुए हैं। हमें तकलीफ नहीं हुई, ये किसी और को हो सकती है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल तो और मजबूत हुई हांसी में। अच्छा, जैसे ही जिला बना, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो है कुछ आरोप लगाए थे यहाँ के विधायक पे, और उस विषय पे उमेद लोहान जी ने भी यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके बाद लोगों को लगा था कि कुछ बड़ा होगा, लेकिन वो मामला लोग कह रहे कि बीच में वो बवंडर रुक गया। देखिए, एक ये कहने का मतलब अभय सिंह जी चौटाला हो चाहे लोहान साहब हो, उनका कहने का एक तात्पर्य रहता है कि भारतीय जनता पार्टी जो एक बात हमेशा कहती है, आपको दिखती है कि हम बिना खर्ची बिना पर्ची, भ्रष्टाचार नहीं है। उस भ्रष्टाचार को उजागर करना एक मकसद है जो हमारा जारी रहेगा, ये यहीं पे नहीं थमेगा। अभी तो आपने पिछले जब विधानसभा का टर्न ओवर आपने देखा, तो उसमें अभय सिंह जी चौटाला ने अनेक चीज़ों के ऊपर खुलासा किया, और अभी पूरा हरियाणा प्रदेश इस बात के इंतजार में है कि और कितने खुलासे होंगे। तो ये कोई बवंडर जो था, अगर भ्रष्टाचार बंद होगा तभी ये बवंडर थमेगा। नए जो बच्चे जो हैं, युवा बच्चे हैं, उनको रोजगार मिलेगा तो ये बवंडर थमेगा। महिला शक्ति, जिनको 2100 का लालच देके और बरगलाया गया, अगर वो मिलेगा तो बवंडर थमेगा, अदरवाइज ये बवंडर नहीं थमेगा। अच्छा, बात करूं मैं 2019 के कंपैरिजन में 2024 में, तो वहां पे ना देखो सीट भी बड़ी है, और कुछ सीटें जैसे बरवाड़ा हो गया, नरवाना हो गया, फाइट की चल रही थी। कुछ ना कुछ पार्टी का जो है ग्राफ उठा था। लेकिन चुनाव के बाद हमें देखने को मिल रहा है कि चाहे रोहतक को रैली ले लूं या ज्वाइनिंग ले लूं, बड़े बड़े पूर्व मंत्रियों की, विधायकों की होने लग रही है। तो आगे का क्या टारगेट? देखिए, टारगेट हमेशा, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेज है तो पॉलिटिकल टारगेट यही रहेगा, अभय सिंह जी चौटाला को हम मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। हरियाणा प्रदेश में आज जो लूट का माहौल है, हर तरफ आज जो भय का माहौल है, कानून व्यवस्था का जो जनाजा निकला हुआ है, उस तमाम व्यवस्था को व्यवस्थित करना इंडियन नेशनल लोकदल का एक ध्येय, एक कर्तव्य है। क्योंकि हरियाणा प्रदेश चौधरी देवीलाल जी जिसके जनक रहे हैं, और चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा के साथ अगर कोई पार्टी आज हरियाणा प्रदेश में है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल है। इसलिए हमारा टारगेट सीधा और साफ है कि 2029 में इंडियन नेशनल लोकदल सरकार बनाएगी। कल 26 जनवरी है, आंसी की बात कर लेता हूँ, आप आंसी बैठे हैं। आज आपने भी देखा होगा, बड़ा अच्छा सजा दिया, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी आने लग रहे हैं। और पुलिस व्यवस्था देखियो आपने, हर चप्पे पर है। इतनी सुरक्षा, इतनी सजावट, इतनी मतलब कि साफ सफाई, क्या साल के 365 दिन नहीं रह सकती? बिल्कुल, ये भी एक बहुत सोचने का विषय है। सजावट करना, ये हमारा जो जिस तरीके से इंडिपेंडेंस डे भी एक त्योहार है, जैसे हम दीपावली पे त्योहार पे सजावट करते हैं, उसी तरीके से सजावट करना एक हमारा धर्म है, और उसकी भी मैं सराहना करूंगी। लेकिन जो आपका प्रश्न है कि 365 दिन क्यों नहीं, इसके ऊपर जरूर मैं कहना चाहूंगी कि ये होना चाहिए। सफाई के लिए भी जिम्मेवार कौन है? सरकार पूर्ण रूप से जिम्मेवार है। सफाई कर्मचारी जो हैं उनको वेतन टाइम पे नहीं मिलता। आज आप किसी भी जाके किसी को भी पूछोगे तो वो कहेंगे जी 3 महीने से हमारी सैलरी नहीं आई, कोई कहेगा 2 महीने से नहीं आई। जब आपको पेट भरने के लिए सैलरी नहीं मिलेगी तो आपका काम में इच्छा नहीं रहती है। इसलिए इसके लिए भी मैं सरकार को पूर्ण रूप से जिम्मेवार ठहराती हूँ।
सुरक्षा की आपने बात की, ये बिल्कुल सुरक्षित होना एक सुरक्षा देना एक सरकार का परम कर्तव्य है। जिस असुरक्षा के लिए तो आप देखो सवालिया निशान लगते जा रहे हैं। प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है इनको कोई परवाह नहीं है आम जनता की, सिर्फ नेताओं की पड़ी है, जो कि आपने प्रत्यक्ष देखा भी है। अच्छा, बात कर लूँ मैं फिलहाल आगे के चुनाव को लेके तैयारियां क्या है? कोई बड़ी यात्रा निकाली जा सकती है, बड़ी रैलियां की जा सकती है, या फिर सिर्फ जो ज्वाइनिंग अब होने लग रही है उन पे ज्यादा फोकस किया जाएगा? आगे तैयारियां क्या है? पहले हरियाणा को संगठित करेंगे, पहले ज्वाइनिंग कराएंगे, और जो शीर्ष नेतृत्व वो इस बारे में डिसाइड करेगा। जो वहां से जो भी वो आदेश करेंगे, जिस तरीके से कहेंगे, हम उसी के ऊपर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। पहले हमने यात्रा की, 4200 किलोमीटर की यात्रा की। उस यात्रा के दौरान पूरे हरियाणा प्रदेश में जाके गांव-गांव जाके एक बात समझ में आई कि चौधरी देवीलाल जी, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला गांव और देहात के बड़े नेता हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है, वैसे तो इंटरव्यू में पूछना फॉर्मेलिटी हो गया क्योंकि आपसे हजारों बार पूछा जा चुका होगा, लेकिन हम गांव देहात में जाते हैं, वहां लोगों के मन की बात है, इसलिए हम पूछ लेते हैं कि क्या परिवार एक हो सकता है? आप सब हमारा परिवार हो। और देखो, राजनीतिक तौर के ऊपर जो परिवार अलग हुए, चाहे आप पूर्व में जितने भी उदाहरण उठा के देखो, महाभारत काल को देखो, जो राजनीतिक भावना से जो अलग होते हैं वो परिवार एक बहुत कम होते हैं। हाँ, सामाजिक तौर के ऊपर पूरा हरियाणा प्रदेश हमारा परिवार है। अच्छा, रणजीत चौटाला जी का एक बयान आया था, बड़ी मजबूरी उसमें झलक रही थी। वो कह रहे थे समझ नहीं आ रहा, बीजेपी जाऊं, कांग्रेस में जाऊं, परिवार को एक करूं। मतलब कि आपके परिवार के बुजुर्गों को इतना तकलीफ हो रही है, लोगों को भी वो बयान सुन के तकलीफ हो रही है, तो आप लोगों को कभी ये नहीं होता कि भाई चलो जो हो गया, एक बार बैठ के कम से कम बात हो सकती है? देखिए, चरणजीत सिंह जी हमारे बहुत आदरणीय हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। और जो बातें, ज़रूर जाहिर सी बात है उन्हें तकलीफ़ होगी, क्योंकि अगर परिवार किसी का टूटता है तो परिवार को तकलीफ़ होती है। जब चौधरी रणजीत सिंह जी भी गए थे चौधरी देवीलाल जी का साथ छोड़ के, तब भी बहुत तकलीफ़ हुई थी। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये पार्ट ऑफ लाइफ़ हैं, और तकलीफ़ होना एक स्वाभाविक है। और जहाँ तक आपने राजनीतिक कहा, तो जैसे चौधरी साहब आदेश करेंगे, हम तो, वो तो हमारे बड़े हैं, जो कहेंगे हम ज़रूर उसके ऊपर विचार करेंगे। यहाँ पड़ोस से ही सांसद है धर्मवीर जी, उनका एक बयान आया जिसने खलबली मचा दी कि पक्ष और विपक्ष सब एक ही है। बिल्कुल, जैसे कि कांग्रेस आज विपक्ष की भूमिका में है और पक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी है, तो इससे तो प्रत्यक्ष है, पक्ष और विपक्ष तो दोनों एक ही हैं। अगर आज कोई विपक्ष की भूमिका निभा रहा है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं वो उनके, बिल्कुल धर्मवीर जी ने सही बात कही, बिल्कुल उनका एक कहते हैं ना, एक हेल्पिंग हैंड बन के और काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है, राज्यसभा चुनाव की सेनाइयाँ बजनी शुरू हो चुकी है और लोगों की नज़र है कि इनेलो के जो है 2 विधायक है, आपका वोट किस तरफ जाएगा? देखिए, शीर्ष नेतृत्व और पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे छोटे नेता हैं, चाहे कोई भी हमारी कार्यकारिणी है, वो जो डिसीजन लेगी उसी के साथ हम जाएंगे। बाकी जहाँ तक आपका सवाल मैं समझ रही हूँ, हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। हाँ, मैं आपसे यही क्रॉस क्वेश्चन करता कि क्या वो बीजेपी को भी जा सकता है? हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, एक सवाल जो है जैन साहब आपसे ले लेता हूँ, हाँसी को लेके, एक बिल्कुल छोटा, हाँसी को लेके क्या कुछ कहना चाहोगे? हाँसी को लेकर तो मैं यही कहना चाहूँगा, ठीक है, हाँसी जिला बना है और हम तो यही भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हाँसी जिला बना तो इसमें काफ़ी तरक्की होनी चाहिए, फैक्ट्रीज वगैरह आनी चाहिए, कॉलेज वगैरह आना चाहिए, मेडिकल कॉलेज वगैरह आना चाहिए, और साफ़ सफाई की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन जो साफ़ सफाई नहीं है यहाँ पर, वो किसकी कमी? जो यहाँ का जो प्रतिनिधि है, जो विधायक है विनोद जी बियाना, उसकी जिम्मेवारी बनती है कि साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाए। जो बेरोजगारी है, जो इतनी गुंडागर्दी हो रही है, उसके बारे में भी उसी को सोचना चाहिए। और हमारी आदरणीय मैडम जी ने कहा, जो विपक्षी भूमिका जो निभा रहे हैं, वो तो सिर्फ अभय सिंह जी चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही निभा रही है। कांग्रेस तो विपक्ष निभा ही नहीं रही। जिस टाइम आप देखो, पिछली बार जब विधानसभा का सत्र चला था, तो कांग्रेस के कितने विधायक थे? 32 थे समथिंग, कितने थे? और इसमें कितने थे? अभय सिंह जी चौटाला। और जब वो विधानसभा में एंटर करते थे तो भूपेंद्र हुड्डा जी को भी, आदरणीय हुड्डा साहब को भी एक ऑक्सीजन मिलती थी कि अभी अभय चौटाला है बोलने वाला। सिर्फ एक वही नेता था पूरी विधानसभा में जो मुकाबला करता था सबका, और वही बोलने वाला था, और लॉजिकली बोलते थे अभय चौटाला जी। ये नहीं कि वर्गल बात करते, लॉजिकली बोलते थे।
तो विपक्षी भूमिका तो अभय चौटाला जी ने निभाई, ना कि कांग्रेस ने निभाई। और जो दमदार नेता हरियाणा में वो सिर्फ अभय सिंह चौटाला है इस टाइम, और कोई उनके मुकाबले में कंपैरिजन में कोई नहीं है। बिल्कुल। अच्छा मैम, मेरा ना बचपन जिस इलाके में बीता, सुल्तानपुर गांव मेरा, वो इनेलो का गढ़ रहा है वो इलाका। और बचपन में मैं ये चीज़ें देखता था कि हर घर पे हरा झंडा होता था, वर्कर होते थे, मीटिंगें होती थी या रैलियां होती थी। चौटाला साहब के बारे में तो कहा जाता है कि कभी आज तक उनकी फ्लॉप ही नहीं हुई। भीड़ जो है जितनी अनुमान लगाती है सीआईडी उससे कई गुना हो जाती थी। तो वो वर्कर थे जो उस वक्त इनेलो के साथ थे, उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे, क्या न्योता देना चाहोगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से ये प्रार्थना करूंगी कि आप सबने चौधरी देवीलाल जी, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला का भरपूर साथ दिया और बदले में उन्होंने हरियाणा प्रदेश को नए आयाम दिए। तो उसी नए आयाम को देने के लिए आप सबसे यही प्रार्थना है कि आप सब एक बार फिर से इसी पार्टी को ज्वाइन करें। अगर कोई कारणवश आप चले गए हैं तो इंडियन नेशनल लोकदल में वापसी करें। और जहां तक आपने रैली की बात की, तो रोहतक की रैली इस बात का सबूत है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपनी रैली का रिकॉर्ड खुद ही तोड़ती है। जब आपके इलाके से, पूरे हरियाणा प्रदेश से हमारे पुराने जो है इनेलो के, मैं महारत बोलूंगी, जो वापसी करेंगे, तो अगली रैली आपको और भी रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आएगी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। सुनैना चौटाला जी हमारे साथ थे। वीडियो को शेयर जरूर करें और अपनी राय खास करके पार्टी को लेकर और अभय चौटाला जी को लेकर है वो कमेंट बॉक्स में खुलकर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।